इलेक्ट्रोलिसिस सेल में आपको एक्सप्लेन किया बेटा दैट एट एनोड ऑक्सीडेशन कैन अकर एंड एट कैथोड रिडक्शन कैन अकर। एनोड पे क्या होगा बेटा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। अब मेटल्स यूजुअली फॉर्म कैटायन। कैटायन कहाँ जाते हैं बेटा? कैथोड पे। तो कैटायन कैथोड पे जाके डिपोजिशन शो करेगा। और एनायन आर यूजुअली मेड फ्रॉम नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स एनोड पे जाके ऑक्सीडेशन के थ्रू दे विल गेट लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। नाउ the amount of substance deposited or liberated, कैथोड और एनोड पे कितनी डिपोजिशन हो रही है या कितनी लिबरेशन हो रही है, मतलब मेटल्स कैथोड पे जाके डिपॉजिट होंगी, नॉन मेटल्स एनोड पे जाके लिबरेट होंगी। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड पे जो डिपोजिशन और लिबरेशन है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग। मतलब बैटरी से अगर हम ज्यादा करंट फ्लो कराएंगे तो ज्यादा डिपोजिशन होगी, कम करंट फ्लो होगा तो कम डिपोजिशन होगी। दिस इज कॉल्ड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इट इज कॉल्ड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। व्हाट इज फैराडेज लॉ? It is the amount of substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to current flowing. Clear है? Called Faraday's law of electrolysis. Now, the battery we can use during the setup of voltmeter or electrolytic cell produces a direct source of current. सो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाइड फ्रॉम डायरेक्ट सोर्स और डीसी करंट, बैटरी से हमें डायरेक्ट करंट मिलता है। इलेक्ट्रोलिसिस कभी भी ऑल्टरनेटिंग करंट से नहीं होता। ऑल्टरनेटिंग करंट आपको फिजिक्स में पढ़ाएंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है बेटा? जो पीरियडिकली चेंज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, जितना पॉजिटिव इफेक्ट कॉज करेगा उतना नेगेटिव करेगा। क्लियर है? तो ओवरऑल इफेक्ट जीरो हो जाता है। और डायरेक्ट करंट जो एक ही डायरेक्शन में चलता है, ठीक है, ये डीसी करंट का ग्राफ होता है, ये एसी करंट का ग्राफ होता है। डिटेल में फिजिक्स वाले सर आपको बताएंगे। क्लियर है? तो हमें क्या याद रखना है कि जब भी हमें इलेक्ट्रोलिसिस कराना है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, देन वी कैन यूज बैटरी। हम इसको डायरेक्ट हमारे घरों में जो सर्किट है हम उससे कनेक्ट नहीं कर सकते। उससे कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल नहीं बनेगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऑलवेज नीड्स अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट विच इज बैटरी। क्लियर है बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस के मेन पॉइंट समझ आ गया आपको? इलेक्ट्रोलिसिस किस में होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है? कैटायन और अनायन बनते हैं। कैटायन किस पे जाता है? कैथोड पे जाता है। अनायन किस पे जाता है? एनोड पे जाता है। इलेक्ट्रोलाइट में कौन सी रिएक्शन होती है? रिडॉक्स रिएक्शन होती है। क्लियर है? एनोड पे क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन होती है। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होती है। मेटल कहाँ पे जाएगी? कैथोड पे। नॉन मेटल कहाँ पे जाएगी? एनोड पे। और जो डिपोजिशन और लिबरेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इट इज कॉल्ड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वी कैन यूज डायरेक्ट सोर्स ऑफ करंट, दैट इज बैटरी, नॉट ऑल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बेटा हम, इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन इज, डिसोसिएशन मतलब टूटना, आपको पता है। आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट इनटू कैटायन एंड एनायन। कोई भी आयनिक कंपाउंड है जब वो डिसोसिएट होगा वाटर की प्रेजेंस में, इट विल फॉर्म कैटायन एंड एनायन। NaCl में जब हम वाटर डालेंगे बेटा, इट विल फॉर्म Na पॉजिटिव एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस। एक्वस मतलब वाटर। या फिर जब हम NaCl को हीट करेंगे तो NaCl सॉलिड किस में चेंज हो जाएगा?
NaCl liquid which on further heating forms Na positive Cl negative। या तो आयनिक कंपाउंड को हीट कर दो तब आयंस बन जाएंगे, या उसको वाटर में डिसॉल्व कर दो तब आयन बन जाएंगे। अब मेरे को इलेक्ट्रोलिसिस कराना है तो कैटायन और अनायन तो बनाने पड़ेंगे बेटा, बनाने पड़ेंगे ना। क्यों? क्योंकि कैटायन और अनायन नहीं बनेंगे तो कैथोड और एनोड पे मूवमेंट कैसे होगी। इसलिए आयनिक कंपाउंड में या तो उसको मेल्ट किया जाएगा या उसमें वाटर डाला जाएगा ताकि कैटायन और अनायन की फॉर्मेशन हो जाए। क्लियर है? जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा उनका क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, दे एग्जिस्ट इन क्रिस्टल फॉर्म। अगर वो क्रिस्टल फॉर्म में है देयरफॉर देयर आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, उनके जो आयंस हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है कैटायन और एनायन के बीच में। कब? जब वो क्रिस्टल में सेटअप है, जब क्रिस्टल बना हुआ है, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बना हुआ है, तो जो Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच की जो फोर्स है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है बेटा? लेकिन जब हम वाटर डालते हैं किसी भी क्रिस्टल के अंदर, सपोज NaCl का क्रिस्टल है उसमें हमने वाटर डाला, तो वाटर की जो ऑक्सीजन है वो Na पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगी और जो हाइड्रोजन है वो Cl नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। कोई भी क्रिस्टलाइन सॉल्ट जो आयनिक कंपाउंड से बना हुआ है उसमें वाटर डालेंगे तो ऑक्सीजन कैटायन को अट्रैक्ट करती है और हाइड्रोजन अनायन को अट्रैक्ट करेगा। कैटायन और अनायन की अट्रैक्शन से क्या होगा बेटा? जो दोनों के बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाएगी। वो टूट जाएगी तो कैटायन अलग हो गया, अनायन अलग हो गया। हमारा पर्पस क्या था? कैटायन और अनायन को अलग करना। वो हमने कर लिया। किसके थ्रू किया? वाटर के थ्रू। वाटर ने क्या किया? एक एक्सर्ट की फोर्स, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है वो पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच रहा है, हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज होता है वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींच रहा है। इससे क्या हो रहा है? कैटायन और अनायन की फॉर्मेशन हो रही है। क्लियर है बेटा? सेकेंड इज आयनाइजेशन। एक डिसोसिएशन है, एक आयनाइजेशन। आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट, या लाइन याद रखनी है, आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड आयनाइज। आयनाइजेशन किसकी होती है? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? जैसे HCl है बेटा, ये H डेल्टा पॉजिटिव होता है, डेल्टा नेगेटिव होता है। हमने आपको पढ़ाई थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या समझाया था आपको? इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग है। हाइड्रोजन और क्लोरीन की पावर अलग अलग है। क्लोरीन ज्यादा ताकतवर है तो क्लोरीन क्या करेगा? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच रहा है। उससे क्या होगा? क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा हो रहा है, डेल्टा नेगेटिव। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम हो रहा है, डेल्टा पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव की सेपरेशन हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। क्या बोलते हैं? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। और जब पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में वाटर डाला जाता है इट विल डिसोसिएट इनटू आयंस, वो आयंस में टूट जाता है। प्रोसेस को क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन। वैसे कोवेलेंट कंपाउंड वाटर की प्रेजेंस में नहीं टूटते हैं, बट पोलर कोवेलेंट कंपाउंड क्यों? क्योंकि उन पे पॉजिटिव नेगेटिव की सेपरेशन आ जाती है। इस सेपरेशन की वजह से वाटर क्या करेगा? ऑक्सीजन नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। तो इस फोर्स से क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होगा, दे विल फॉर्म
कॉरेस्पॉन्डिंग कटायन एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन। क्लियर है बेटा? डिफरेंस समझ आया? डिसोसिएशन, आयनाइजेशन। डिसोसिएशन किसकी होती है? आयनिक कंपाउंड की। आयनाइजेशन किसकी होगी? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड की।